अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे YouTube चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में आप सभी का इस्तकबाल है। आज जिस शख्सियत का जिक्र मकसूद है वो अपने मैदान में मीनार-ए नूर की हैसियत रखती है। मेरी मुराद रहबर जौनपुरी साहब से है, जिनके ना रहने पर हर तरफ रंजो गम के बादल छाए हुए हैं। इनसे आपका तारुफ करा रहे हैं जनाब रिजवान फारूकी साहब और मुखातिब हैं फरजाना एजाज साहिबा। नाजरीन आदाब, फिर हाजिर हूँ आपके रूबरू मोहतरमा फरजाना एजाज साहिबा, जो पहले भी आपसे गुफ्तगू कर चुकी हैं और हमारी आपकी मालूमात में इजाफा उन्होंने किया अपनी गुफ्तगू से, सैर हासिल गुफ्तगू से। आज फिर हम इनके हुजूर हाजिर हैं, लेकिन आज मौजू दो बहुत ही अहम शख्सियात हैं। एक का ताल्लुक खालिस लखनऊ से है, यानी हज़रत मौलाना डॉक्टर कल्ब साजिद साहब, और दूसरे का ताल्लुक जबलपुर से था, लेकिन वो जबलपुरी होके भी बिल्कुल लखनवी हो गए थे। लखनऊ बहुत कबूल करने की सलाहियत रखता है। अगर कभी नवाबों की हवेलियाँ थीं और नवाबों ने अपनी मराज से, अपनी फैयाजी से मीर को, जाहिद को, मीर हसन को, गालिब को और सौदा को मुतासिर किया और वो लखनऊ तशरीफ़ लाए, उनका इस्तकबाल हुआ, उनको रहने खाने का के मामला हल हुए। तो आज भी रहबर जबलपुरी हों या अंजुम इरफानी हों या वासिफ फारूकी साहब हों या प्रोफेसर मलिकजादा बशमूल रिजवान फारूकी, हम सब इसी लखनऊ में पनाह लेते हैं और लखनऊ की ज़मीन हमें खींचती है कि हम दुनिया में कहीं रहें, लेकिन आप बाद में चाहते हैं कि लखनऊ वर्कर रहें। अफसोसनाक खबर आज की ये है, हमारा मौजूद जो है वो डॉक्टर कल्ब साजिद साहब हैं और रहबर जबलपुरी साहब हैं। रहबर जबलपुरी साहब के मुताल्लिक़ उनकी आपसी मुलाकातें रही हैं, गुफ्तगू रही है। तो आपका मजमूई तासुर क्या है, कैसे इंसान थे, कैसे शायर थे? हमारे पड़ोसी जो साहब हैं उनके यहाँ रहबर साहब आते थे, तो उन्होंने कहीं हमारी किताब वहाँ देखी थी, रखी हुई थी, या बताई होगी, पड़ोसी ने हमारे बताई होगी, तो उन्होंने पढ़ी है क्या। फिर उन्होंने हमसे मुलाकात करना चाहिए, तो हमारी मुलाकात ऐसे हुई। और सबसे अच्छी बात हमको ये लगी, चूंकि वो भी भोपाल में रहे थे, भोपाल तहजीब का जिस तरह लखनऊ में अच्छी तरह गहवारा है, तो वो बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी थी उनकी, रहबर साहब की, और बहुत संजीदा शायरी करते थे। उनकी किताबें जो इस्लाम से मुताल्लिक है, और उसमें हमने वो पूरी किताब पढ़ी, और वो उसमें क्या है, नज्म की शक्ल में उन्होंने कुछ इस्लाम, नज्म के बहुत अच्छे शायर थे वो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी किताब। आज के दौर में जबकि लोग चाहते हैं कि हर चीज़ आसान हो जाए, यानी नावल के मुकाबले में अफसानिगार पैदा हो गए और अफसानिगार के मुकाबले में अफसानचे लिखने वाले पैदा हो गए। शायरी को भी दायरे से निकाल के लोगों ने मिनी गज़ल और आज़ाद नज्म पता नहीं क्या क्या कर लिया है, यानी बेरारवी का दौर है। ऐसे में कोई गज़ल के साथ से छोड़ के नज्म में अपना सर खपाए, वक्त दे, तो वाकई इससे मालूम होता है कि वो कितना ज़हीन और फहीम है और कितनी देर तक काम करने की सलाहियत रखता है। रहबर साहब को मैं ऐसे ही महसूस करता हूँ। आपकी क्या राय? हमारी राय बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, तो इतनी किताब की पूरी किताब की शक्ल में कोई नज्म कह रहा है अगर, तो उसका आप ये हौसला देखिए कि वो पूरा टेम्पो जिसको कहते हैं शुरू से आखिर तक बरकरार है, और हमें बहुत अच्छी लगी। तो जब फिर बाद में वो आए वसीम हैदर साहब के यहाँ, पड़ोसी के यहाँ, तो हमने उनसे कहा हमने आपकी किताब पढ़ी, गए खास तौर से मिलने, तो बहुत ही हमको अच्छा लगा उनसे मिलके। फिर उन्होंने कहा कि आप कुछ सुनाइए, आप कहती भी है, तो हमने ऐसे ही, हम अचानक कहते भी नहीं है और न अचानक सुना पाते, लेकिन हमने फिर उनकी फरमाइश पे एक आध कुछ ऐसी गज़ल वगैरह सुनाई। बस इतनी मुलाकात हुई थी दो एक बार की। लेकिन फिर जून में 2 साल पहले जून की शदीद तरीन गर्मी में हमको अपनी एक बहुत ही खास किताब थी जिसका इजरा करना था, करना पड़ा। जो एजाज साहब यहाँ नहीं थे, वो जब आए तो हमने इजरा किया उसका। तो जहाँ इजरा किया था उसके आसपास के रहने वाले लोग हमारे गर्मी के निकल के नहीं आए, लेकिन रहबर साहब वो यहाँ रिटायरमेंट के बाद रह रहे थे शायद, और बहुत दूर रह रहे थे, कहीं उधर गोमती नगर, विकास नगर में, कहाँ इधर रहते थे वो। और हमने एक दफ़ा जब हमारी स्टेज पर से नज़र उठी तो हमने देखा कि वो इस उम्र में इतने शदीद गर्मी में और हमारे प्रोग्राम में आए, जिससे हमें
बहुत ही मुतहर्रिक थे और अदबी ज़ौक़ रखते थे। नहीं ना आते, हमारे अपने सगे नहीं आए कोई, एक दो थोड़े हम आपको बताएं जो हमारे दोस्त थे। हमने लफ्ज कहा कि अदबी ज़ौक़ रखते थे, तो अदबी ज़ौक़ से जो आरी लोग हैं वो क्यों आएंगे? जो अपने को अदीब कहते हैं। जी अच्छा, ऐसे भी थे जो अपने को अदीब कहते हैं और हमारे दोस्त भी हैं कहते हैं। तो अगर लखनऊ ऐसा हो गया है तो वाकई जरूरत थी उनकी लखनऊ में। हम तो आपको बताया, हमने इससे पहले आपको बताया कि लखनऊ में नफसा नफसी हो गई है जो पहले नहीं थी। पहले अगर हम किसी को जानते थे तो हमें उसकी हर लम्हे खबर रहती थी, चाहे मुलाकात हो ना हो, लेकिन लोग एक दूसरे की खैरियत की खबर रखते। रहबर साहब की शायरी ने आपको किस हद तक मुतासिर किया? उनकी अखलाकियात ने? अखलाकियात ने तो बहुत मुतासिर किया, क्योंकि अब अखलाक नाम की कोई चीज नहीं है लोगों में। या तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे और या इतना ज्यादा आपकी तारीफ करेंगे कि वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाए। ऐसे हालात में एक इतना बुजुर्ग शायर, बुजुर्ग तो नहीं, ऐसा थे, मतलब संजीदा आदमी थे। इत्तेफाक से चूंकि वो भोपाल में रहे थे, तो जब हमने उनसे कहा कि आपने अपने इसमें लिखा है भोपाल में हमारे एक जानने वाले साहब रहते थे, तो पता लगा कि कौसर चांदपुरी साहब जो थे, हकीम कौसर चांदपुरी साहब, उनके बेटे एक वो भी कोई राइटर हैं, वो वहाँ रहते थे। कौसर चांदपुरी साहब की बेटी से हमारी बहुत दोस्ती थी, हम लोग दिल्ली में साथ में रहते। तो उनकी इस बात से बहुत मुतासिर हुए। इस उम्र में भी नुकसान भी हो सकता था, लू चल रही थी, बड़ी मुसीबत का मौसम था वो, लेकिन जो बड़े लोग जो आए, मतलब जिनको वो ना आते तो हमें शिकवा नहीं होता। वाकई वो एक बात कोई दिल पे असर कर जाती है तो जिंदगी में उसका अच्छा असर रहता है। और हमको रहबर साहब के जाने का बहुत ही, ये तो पता लगा था कि उनको तबीयत खराब है अस्पताल में, ये भी अखबार में शायद आया था कि उनकी बीवी का हमेशा 2 हफ्ते में मामला खत्म हो गया, इसलिए कि 2 हफ्ते पहले उनकी बीवी का इंतकाल हुआ। गालिबन वो ये हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाए तो फालिज हुआ, और फालिज के बाद बेनहमदत हो गया, जिससे वो बहाल नहीं हो पाए। बहुत अफसोस लगा। आखिर वक्त मऊद आ गया। और वो मेरा एक शेर है कि जिस्म खाकी खाक में मिल जाएगा, रूह इसमें 4 दिन मेहमान है, हर गमे दुनिया से फुर्सत मिल गई, जिंदगी पर मौत का एहसान है। हाँ, वैसे जो शख्स सुकून में हो जाता है हमको, तो अब जब मरे नहीं तो हमें पता नहीं लेकिन मतलब जो तीर ऐसे चलाते हैं रिश्तेदार, वो जो दिल पे जाके अपने बर्ताव जख्म गहरा होता है, कारी होता है। ऐसे माहौल में रहबर साहब के असंकर जो तखल्लुस रहबर था, तो वो वाकई ऐसे रहबरों की जरूरत है। हाँ, बहुत यहाँ चढ़ के आते थे, पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आते थे बेचारे उनके। हमें बहुत अफसोस लगा कि जो लोग भी चले गए। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि आपने तो अभी किसी अखबार में मैंने देखा, मुख्तसर सही लेकिन मजमून आपका बहुत ही जामे था और पढ़ने के लायक था, और कुछ उन पे और तफसीली आप लिख दीजिए, इसलिए कि आपसे उम्मीद है आप लिख सकती हैं। लिखने वाले कम हैं, शायरी तो हो रही, लेकिन नस का मैदान खाली है, तो इसलिए आपकी कदर हमें और होती है कि आप शिकागो में रहें या ओमान में रहें, लेकिन आपका दिल लखनऊ में रहता है और आप जुड़ी रहती है। बड़ा बहुत बड़ा काम है जोड़ के रखना और जुड़े रहना। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। सामीन, आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक फौरन पहुंच सके। बेहद शुक्रिया।